कितने टाइप के होते थे? रिलेशंस को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया था। वन वन, वन मेनी, मेनी मेनी। ठीक है। वो 4 तरह के रिलेशन में से हमने क्या बोला कि वन मेनी रिलेशंस फंक्शन नहीं होते, एंड बिकॉज वन मेनी फंक्शन नहीं होते हैं इसलिए मेनी मेनी भी फंक्शन नहीं होते हैं। तो आउट ऑफ 4, 2 रिलेशंस तो नॉन फंक्शनल हो गए। कौन कौन से? वन मेनी एंड मेनी मेनी। तो देयरफॉर फंक्शन का क्लासिफिकेशन में 2 ही टाइप बचा ना, कि फंक्शंस विल बी आइदर वन वन टाइप जिसको हम इंजेक्टिव बोलते हैं, और और मेनी मैनी वन वन टाइप टाइप जिसको हम नॉन इंजेक्टिव बोलते हैं। नॉन ठीक है। इंजेक्टिव बोलते हैं। इंजेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि एक इनपुट से एक आउटपुट, ऐसे इंजेक्टेड है एलिमेंट्स, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, जैसे कि क्यूबिक फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन है। ऐसे कि लॉगरिथमिक फंक्शन। हाँ, कोई बच्चा बोल रहा है कुछ? अच्छा लगे। लॉगरिथमिक फंक्शन भी वो ये इंजेक्टिव सुनते भी फंक्शन। नहीं है, सुनते भी वो सुनते भी नहीं, कुछ बोलता है। ओके, मैं क्या बात कर रहा था कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो क्यूबिक है, एक्स क्यूब फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव है। ऐसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब क्या है? ट्रिवियल एग्जांपल ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन है। लीनियर फंक्शन भी इंजेक्टिव है, बट क्वाड्रेटिक फंक्शन नॉन इंजेक्टिव है क्योंकि मेनी वन हो जाता है। तो कुछ इंजेक्टिव वन वन फंक्शन का एग्जांपल हो गया। मेनी वन मतलब एटलीस्ट 2 इनपुट हैव सेम आउटपुट। तो अगर किसी फंक्शन में कोई 2 इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट मैच कर जाता है तो मेनी टू वन हो जाएगा। ठीक है। जैसे जितने भी पीरियोडिक फंक्शन हो सारे क्या है? मेनी वन फंक्शन है। साइन कॉस, टैन कॉट, सीकेंट कॉसेकेंट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये 2 to the power x plus 2 to the power -x। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव दो या नेगेटिव दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। +1 और -1 पर सेम आउटपुट, +2 -2 पर सेम आउटपुट। ये मिनी वन फंक्शन का एग्जांपल। टेस्टिंग के लिए क्या बताया गया? टेस्टिंग के लिए बताया गया कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम टेस्टिंग करते हैं, मेनी वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम वन मेनी और मेनी मेनी का डिसीजन करते हैं ना, वन मेनी का। तो वन मेनी का डिनायल, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम मेनी वन टेस्ट करते हैं। मतलब आउटपुट को सेम करके और इनपुट को सेम कर दो। मतलब y1 = y2 से स्टार्ट करो, 2 आउटपुट को इक्वेट कर दो। आउटपुट इक्वेट करने का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर देखो कि आउटपुट इक्वल होने पर इनपुट इक्वल होते हैं कि नहीं। अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन 2 बार कट कर रही है या 2 से ज्यादा बार कट कर रही है, मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया? सेम आउटपुट वी आर गेटिंग एट 2 डिफरेंट इनपुट। ये क्या हो जाएगा? x1 एंड x1 नॉट इक्वल टू x2 है, बट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि मेनी इनपुट आर प्रोवाइडिंग सेम आउटपुट, तो ये मेनी वन हो गया। तो वी टेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड स्लाइड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकली। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंटायर रेंज ऑफ फंक्शन में फंक्शन को सिर्फ एक बार कट करती है तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है? वन वन है। अगर एक से ज्यादा बार कट करती है किसी एक सिचुएशन पे, एटलीस्ट वंस इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट मोर देन ट्वाइस या 2 टाइम्स, देन इट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। ये भी सिंपल है, ये बात समझ में आ गई थी। इसके बाद बात हुई कि अगर ग्राफ हमें नहीं पता है तो हम कैसे करें, क्योंकि ग्राफ अपने आप में कितने फंक्शन का ग्राफ आते हैं? बहुत लिमिटेड फंक्शन है जिसका ग्राफ आपको पता है। तो ग्राफिकली टेस्ट करना एक बात हो गई। ग्राफ अगर हमें नहीं मालूम है तो हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि कोई फंक्शन इंजेक्टिव है या नॉन इंजेक्टिव है? कैलकुलस। तो उसके लिए बोला गया कि भाई आप, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है और उसका डेरिवेटिव का साइन यूनिफॉर्म है, मतलब या तो थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा है, या थ्रू आउट डिक्रीज है। और अगर डेरिवेटिव थ्रू आउट नेगेटिव है तो थ्रू आउट डिक्रीज कर रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में इंक्रीज कर रहा है मतलब जो वैल्यू टेकअप कर लिया अगली वैल्यू से बड़ी होगी। तो वैल्यूज आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, राइजिंग, तो रिपीटिशन नहीं हो सकता वैल्यू का, तो ये वन वन फंक्शन होगा। ऐसे डिक्रीज कर रहा है थ्रू आउट तो भी क्या हो गए? वन वन फंक्शन होगा। मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म साइन ऑफ डेरिवेटिव, यूनिफॉर्म साइन ऑफ डेरिवेटिव। यहां पर यूजुअली बच्चे कहाँ मिस्टेक करते?
बच्चे मिस्टेक करते हैं कि dy बाई डी एक्स फाइंड कर लिया, देखा dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, बोल दिया कि ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। dy बाई डी एक्स नेगेटिव है तो बोल दिया डिक्रीजिंग फंक्शन है, देयरफॉर ये इंजेक्टिव है। ये गलत है, क्योंकि उसके साथ कॉन्टिन्यूटी का होना मस्ट है। मैंने बताया था ना tan x का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, बट वो मेनी वन फंक्शन है बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये कॉन्टिन्यूटी बहुत एसेंशियल है, ये आपके दिमाग में रखना है। यहाँ लिखा हुआ देखो, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड मोनोटोनिक, मतलब डेरिवेटिव इज यूनिफॉर्म। ठीक है, बट अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और नॉन मोनोटोनिक है, मतलब डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, तो भाई डेरिवेटिव का साइन चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इस इंटरवल में डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है। और जस्ट इसके बाद डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया मान लो, इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर अटेन करने के बाद फंक्शन का फर्दर क्या कर रहा है, डिप कर रहा है। तो अगर किसी पॉइंट से डिप करना शुरू करेगा तो जो वैल्यू पहले ले चुका वही दोबारा ले लेगा, है कि नहीं? यस सर। इंक्रीज करके डिक्रीज किया या डिक्रीज करके फिर राइज करना शुरू किया, तो रीटेक करना वैल्यू का कंपलसरी है, प्रोवाइडेड की कंटिन्यूटी हो। तो कंटिन्यूअस फंक्शन सेम साइन ऑफ डेरिवेटिव मींस 1 1 एंड साइन ऑफ डेरिवेटिव चेंजेस मींस मेनी वन। तो ये बात भी आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। और इसी तरह से बात हुई कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, देन वी कैन नॉट डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ साइन ऑफ डेरिवेटिव। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में डेरिवेटिव का साइन नहीं और भी कुछ देखना पड़ेगा। जैसे tan x, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, बट tan x एक मेनी वन फंक्शन है। cot x, डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव है, बट ये भी मेनी वन फंक्शन है। और तो ये मान लो पता कैसे चलेगा कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस? वो कॉन्टिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है ये पता चलेगा। अभी तो आप सिर्फ जो है बाई एक्सपीरियंस देखो, बाद में कंटिन्यूटी पढ़ेंगे ना, पूरा टॉपिक है कंटिन्यूटी ना। फंक्शन के बाद में लिमिट एंड कंटिन्यूटी टॉपिक आएगा ना, तो उसमें पता चलेगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये जैसे ये फंक्शन है, ये क्या है, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है, बट डिसकंटिन्यूअस है, तो ये 1 1 भी दिख रहा है देखो। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल देखो कि ये फंक्शन यहां से इंक्रीज करते हुए गया, यहां तक इंक्रीज कर रहा है, इसके बाद में यहां ब्रेक हो गया, सडनली इसकी वैल्यू ड्रॉप होके यहां से स्टार्ट लिया और अभी भी इंक्रीज ही कर रहा है। तो डेरिवेटिव हर पॉइंट पर क्या है, एट एवरी पॉइंट इट्स टेंडेंसी, इसका टेंजेंट का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। किसी भी पॉइंट पर ले लो, टेंजेंट हमेशा एक्यूट एंगल बना रही, तो हमेशा ये फंक्शन इंक्रीजिंग ट्रेंड रख रहा है। बट इन बिकॉज ऑफ ड्रॉप इन द वैल्यू हियर, बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, जो वैल्यू लिया वही वैल्यू फिर से दोबारा ले रहा है, इसका मतलब ये मेनी वन फंक्शन हो गया। तो देखो दोनों केस में इंस्पाइट दैट dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, यहां पर फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव है। ये पहला पहला ग्राफ इंजेक्टिव है और दूसरा वाला मेनी वन है, नॉन इंजेक्टिव है। ये क्यों मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डेरिवेटिव का साइन सफिशिएंट एनफ नहीं है डिसाइड करने के लिए कि फंक्शन इंजेक्टिव है। और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो यहां देखो, तो ये डिसकंटिन्यूअस है, इधर इंक्रीज कर रहा है और इधर डिक्रीज कर रहा है, तो मेनी वन है। लेकिन एक दूसरा डायग्राम भी सोचा जा सकता है कि फंक्शन यहां से इंक्रीज कर रहा है, ध्यान से देखना, ऐसे इंक्रीज कर रहा है यहां तक, और इसके बाद में फंक्शन का ग्राफ यहां से ड्रॉप हो करके और यहां से स्टार्ट हो गया ऐसा। अब यहां इंक्रीज कर रहा है और यहां डिक्रीज कर रहा है, तो डेरिवेटिव का साइन क्या है बेटा, इधर वाले इंटरवल में dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, इसके बाद वाले इंटरवल में dy बाई डी एक्स क्या है, नेगेटिव है। बोलो हाँ कि नहीं? यस सर। बट स्टिल ये 1 1 है। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में ये ग्राफ हमेशा कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन है। मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में साइन ऑफ डेरिवेटिव सेम है तो भी हम क्लेम नहीं कर सकते कि वो इंजेक्टिव है, और अगर साइन ऑफ डेरिवेटिव चेंज कर रहा है तो भी हम ये नहीं क्लेम कर सकते कि वो मेनी वन है। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में प्रॉपर ग्राफ बना करके ही पता चलेगा, कंप्लीट ग्राफ बनाएंगे तभी पता चलेगा, अदरवाइज नहीं। बट जितने फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अभी आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे ना मोस्टली कंटिन्यूअस मिलेंगे,
तो कंटिन्यूअस फंक्शन के बेसिस पर आप जो है कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए सीधे साइन ऑफ डेरिवेटिव के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। Yes, sir. Yes, sir. फिर बात हुई थी थोड़ा सा ऑन टू इनटू फंक्शन की। इनटू और ऑन टू फंक्शन का जब बात मैं कर रहा था तो उसमें सीधा सा पॉइंट मेरा ये था कि इन टू का मतलब होता है नॉन सर्जेक्टिव, ऑन टू का मतलब होता है सर्जेक्टिव। मतलब सर्जेक्शन का मतलब होता है कवर होना, सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है जब रेंज ने कोडोमेन को कवर कर लिया। रेंज क्या है? रेंज वो एलिमेंट का कलेक्शन है जो आउटपुट्स हैं, और कोडोमेन तो ये पूरा सेट है। अगर रेंज कोडोमेन का सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, तो इसको बोलेंगे इनटू। क्या मतलब हुआ? क्या बोला मैंने? इफ द रेंज ऑफ फंक्शन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका जो रेंज में ना हो, तो उसको इनटू फंक्शन बोलते हैं। और ऑन टू मतलब होता है जब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अगर कोडोमेन पूरा का पूरा कोडोमेन ही रेंज हो गया तो उसको ऑन टू बोलते हैं। तो इसमें कुछ भी भाई इनटू इंजेक्टिव और नॉन इंजेक्टिव में तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की बात भी है। यहां पर ऑन टू इनटू में तो एक्सप्लेनेशन का जरूरत ही नहीं है। क्या कैसे पता करेंगे कि ऑन टू है कि इनटू? फाइंड द रेंज। रेंज निकालना आता है आपको फंक्शन का? Yes, sir. ठीक है जी। अगर रेंज निकालना आता है मतलब बोला मैंने कि रेंज फाइंड कर लो फंक्शन की। चलो आपने फाइंड कर लिया, अगर आपसे पॉसिबल होगा तो निकल जाएगा। और फाइंड द Codemen. कोडमेन। फाइंड द कोडमेन। अब कोडमेन कैसे फाइंड करेंगे? तो भाई कोडमेन क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम दिया रहता है। और मैंने बताया अगर कोडमेन नहीं दिया हुआ है, कोडमेन मतलब वाई सेट, Real set. अगर कोड में नहीं दिया हुआ है तो हम क्या एज्यूम करते हैं? इन केस द कोड में इज नॉट मेंशन्ड ऑलवेज कंसीडर टू बी सेट ऑफ रियल नंबर। क्योंकि हम रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं, हमारा स्कोप में वही है, तो रियल सेट को ही कोड में मान लेते हैं। और फिर रेंज मतलब आर एफ फाइंड कर लिया, आर एफ और कोडमेन को कंपेयर किया। अगर आर एफ इक्वल टू कोडमेन आ गया, आर एफ अगर कोडमेन के इक्वल ही आ गया तो क्या बोलेंगे? ऑन टू या सर्जेक्टिव। और अदरवाइज क्या है? अदरवाइज क्या है? नॉन सर्जेक्टिव या इनटू। Into. बस। तो इसमें मान्यत ने पूछा कि सर इसको रिवाइज करा दीजिए। बताओ बेटा इसमें क्या रिवाइज करने लायक था? ये तो सीधे डेफिनेशन बेस्ड है ना, इसमें तो कुछ बताने लायक था ही नहीं। जैसे लॉग, रेंज क्या होता है? ऑल रियल। कोड में क्या है? ऑल रियल। टैन, टैन का रेंज क्या होता है? ऑल रियल। कोड में All क्या है? real. ऑल रियल। All real. कॉट, ऑल रियल। ऑल रियल। एक्स क्यूब फंक्शन ले लो, y इज इक्वल टू 3 - 4x ले लो। ये सभी फंक्शन जो है ये सभी क्या है? ऑन टू है, क्योंकि इन सबका रेंज क्या है? ऑल रियल। एंड देयरफॉर रेंज इक्वल रियल टू रियल, ये ऑन टू है। वेर एज साइन एक्स, कोसाइन एक्स, सीकेंट एक्स, कॉसिकेंट एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर इन फंक्शन की बात करो और बोलो कि इनको रियल सेट से रियल सेट पे अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, तो साइन एक्स कैसा है? इनटू फंक्शन है, क्योंकि उसका रेंज है -1 to 1, और -1 to 1 सबसेट है किसका? रियल सेट का। कॉस एक्स भी यही आर्ग्यूमेंट है। और e⁻x का रेंज क्या होता है? 0 ओपन टू इंफिनिटी, तो ये भी जो है रियल सेट का सबसेट है। तो ये सब क्या है? इनटू फंक्शन है। क्लियर है जी? ऑन टू इनटू समझ में आ गया? Yes, sir. मतलब ऑन टू इनटू टेस्ट करने में रेंज ही निकालनी है, कुछ और काम ही नहीं करना है आपको। तो इसमें कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बात है, जो आप पिछली क्लास में करते हो वही बात होगी। अब ये पूरे डिस्कशन को समराइज करो तो टोटल फंक्शन को अपन 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 1 1, क्योंकि 2 कैटेगरी हो गई ऑन टू इनटू वाली, वो अलग क्लासिफिकेशन। और 2 टाइप हो गया 1 1 एंड मेनी वन। तो 2 × 2 टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 4। कैसे? 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू। मतलब इंजेक्टिव फंक्शन 2 टाइप के होंगे, या तो ऑन टू होंगे या तो इनटू होंगे। और नॉन इंजेक्टिव फंक्शन भी 2 टाइप के होंगे, या तो ऑन टू होंगे या तो इनटू होंगे। तो 4 तरह के फंक्शन होंगे। 1 1 ऑन टू,
इसको बोलते हैं इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। यहां पर दो जेक्शन है, इंजेक्शन भी है और सर्जेक्शन भी है, तो इसको इसीलिए बाइजेक्शन भी बोलते हैं, या इसको बाई यूनिफॉर्म भी बोलते हैं। इसी फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं, और इसी को इन्वर्टिबल, अगर आप बोलो तो इन्वर्टिबल का मतलब नॉन सिंगुलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके फंक्शन है वन वन एंड ऑन टू जिसको है, इसी को हम बोलते हैं इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, या बाइजेक्टिव, या बाई यूनिफॉर्म, या इन्वर्टिबल, या नॉन सिंगुलर फंक्शन। तो एक तो ये बात हो गई। अब वन वन इंटू है, तो इसको बोलेंगे इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। जैसे ये वाला क्या है, ये वाला फंक्शन पहला वाला क्या है, वन वन ऑन टू, तो यही वो फंक्शन है जो क्या होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। इसी फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्स डिफाइन किया जाता है, ये वाले के कॉरस्पॉन्डिंग, पहले वाले के कॉरस्पॉन्डिंग। फिर ये वाला कैसा फंक्शन है, वन वन तो दिख रहा है, बट एक कोडोमेन में एक एलिमेंट है जो रेंज में नहीं है, तो ये इनटू, रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं है, तो वन वन इनटू है। ठीक है, ये क्या है, ये मेनी वन और ऑन टू है, क्योंकि कोई एलिमेंट यहां लेफ्ट आउट नहीं है। और ये क्या है, मेनी वन और इनटू है। तो वन वन ऑन टू, वन वन इंटू, मेनी वन ऑन टू, और मेनी वन इंटू, ये चार तरह के फंक्शन हुए। आई डोंट थिंक इसमें कुछ मेजर इशू है, ये रिवाइज हो गया। बोलो है ना। यस सर। अब इसके बाद बात आती है कि किसी भी फंक्शन को अगर इंजेक्टिव है तो ठीक है, नहीं है तो इंजेक्टिव बनाया जा सकता है। इंजेक्टिव बनाने के लिए हमें डोमेन को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो किसी भी फंक्शन का जो कि मेनी वन है, उसको हम वन वन बना सकते हैं बाय मॉडिफाइंग इट्स डोमेन, और उसके डोमेन को मॉडिफाई करके न्यू डोमेन डिफाइन करते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल डोमेन बोलते हैं। ये बात याद रखो। जैसे जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि बेटा साइन एक्स फंक्शन आप जानते हो कैसा फंक्शन है, वन वन की मेनी वन। साइन एक्स फंक्शन कैसा फंक्शन है, वन वन है या मेनी वन। मैंने वन। मेनी वन फंक्शन है। ऐसा देखो, ऐसा एक पीरियड साइन एक्स का लो तो ये क्लियरली मेनी वन है, 0 से 2 पाई, ऐसे आगे कंटिन्यू करता रहेगा, इधर भी कंटिन्यू करता रहेगा। अब और ऐसे इधर भी ऐसा ऐसा है, मान लो ऐसा। अब मैंने बोला कि इसको कब मेनी वन है, साइन एक्स फंक्शन मेनी वन कब है, जब इसको अपन डिफाइन कर रहे हैं रियल सेट से रियल सेट पे। बोलो हाँ ना। यस अब सर। अगर मैं इसी फंक्शन की डोमेन चेंज कर दूं, मैं बोलूं कि अब इसको मैं -π/2 से π/2 इंटरवल में डिफाइन करूंगा, सिर्फ इस इंटरवल। इफ आई if I consider only if I consider only this domain, if I consider only this domain, अब ये डोमेन में साइन एक्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। अब आप सिर्फ इतना ही ग्राफ देखो, डोमेन चेंज करने का मतलब मैंने ग्राफ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मैंने सिर्फ इतने ही पोर्शन के लिए डिफाइन किया। अब ये कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव। अब ये इंजेक्टिव हो गया। इसका मतलब है कि बाय मॉडिफाइंग द डोमेन द फंक्शन विच इज मेनी वन कैन बी कन्वर्टेड टू वन वन। तो अगर मैं साइन एक्स को वन वन बनाना है तो मैंने क्या किया, मैंने साइन एक्स को डिफाइन किया -π/2 से π/2, इस इंटरवल को डोमेन मान लिया, और टू रियल सेट। अब हमारा ये फंक्शन क्या हुआ, ये वाला पहला वाला जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो मेनी वन है। और ये जो दूसरी वाली डेफिनेशन है ये क्या है, ये वाली डेफिनेशन हमारी क्या है, ये वाली सेकंड वाली, ये वन वन है। अब आप बोल रहे हो कि सर ऐसा ही क्यों, आप इसको π/2 से 3π/2 ले लो, साइन एक्स डिफाइंड फ्रॉम π/2 टू 3π/2, ये इंटरवल को डोमेन ले लो से रियल सेट पर, अभी भी क्या है, अभी भी वन वन है। तो ये भी वन वन है और ये भी वन वन है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं किसी फंक्शन को वन वन बनाने के। अब ये वाला जो इंटरवल है इसको हम प्रिंसिपल डोमेन बोलते हैं, -π/2 टू π/2। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ओरिजिन के नियरेस्ट है। तो एक डेफिनेशन है कि प्रिंसिपल डोमेन 0 न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट इनपुट का वो इंटरवल होता है जिसमें फंक्शन इंजेक्टिव हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। तो Yes, sir. किसी मेनी वन फंक्शन को वन वन बनाने के लिए अपन क्या करेंगे,
उसके डोमेन को मॉडिफाई करेंगे और प्रिंसिपल डोमेन डिफाइन करेंगे। इसी तरह से अगर मान लो ये फंक्शन है हमारा साइन एक्स और हमने सिर्फ इतने पे डिफाइन कर दिया, ये वाला पार्ट की बात करूं तो ये वाला फंक्शन जो ये वाला ये 1 1 हो गया। अब मुझे बताओ कि ये 1 1 तो है, ठीक है, लेकिन ये ऑन टू है कि इन टू? ये वाला ये 1 1 है एंड ऑन टू है इन टू। तो इस इंटरवल में साइन की रेंज क्या आ रही है? अगर आप नेगेटिव पाई/2 से पाई/2 इनपुट देते हो तो साइन एक्स की वैल्यूज का सेट क्या आएगा? -1 से 1। यस सर। तो रेंज आ रहा है -1 to 1। और ये -1 to 1 जो रेंज है ये पूरे रियल सेट का कोडमेन क्या है? रियल, इसका सबसेट है। यस सर। तो ये फंक्शन इनटू हुआ कि ऑन टू? इनटू। इनटू हुआ। तो इनटू फंक्शन है, 1 1 है बट अब इंजेक्टिव हो गया लेकिन अभी भी सरजेक्टिव नहीं है। अभी ये इनटू फंक्शन है, अब इसको मुझे ऑन टू बनाना है, क्या करूं मैं? डोमेन चेंज कर दिया जाए, कोड मेन में चेंज कर दिया जाए। हाँ, को ऑन टू बनाने के लिए उसके कोड मेन को स्क्रैप कर दो, कोड मेन को हटा दो और उसकी जगह क्या रख दो? रेंज को ही कोड मेन बना दो। क्या बोला मैंने? टू कन्वर्ट an into function into onto, just replace its code main by its range। उस फंक्शन की रेंज को ही कोड मेन बना दो। तो क्या बोला मैंने? कोड मेन इज रिप्लेस्ड बाय, हेलो, रेंज। रेंज। तो वो ऑन टू हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन दूं और आप उसका आंसर कर देंगे? यस सर। चलिए जी, करके बताइए जल्दी से। क्वेश्चन ये है साहब कि x²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1 एक रिलेशन है f डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है जी? हेलो, यस सर। ठीक है सर। ये आप पहचान ही रहे होंगे ना, ये रिलेशन क्या है आप अच्छी तरह से पहचान रहे होंगे। ठीक है, अब यस आपको क्या सर। करना है? मेक इट फंक्शन। इसको कैसे आप फंक्शन बनाएंगे, पहला क्वेश्चन है, ए पार्ट। दूसरा पार्ट है देन मेक इट 1 1 फंक्शन। तीसरा पार्ट है मेक इट ऑन टू फंक्शन, दैट इज, और लास्ट पार्ट है मेक इट बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको बाइजेक्टिव फंक्शन बनाइए। Sir, first part then. ठीक है, पहले तो ये फंक्शन है क्या? ये फंक्शन है क्या इलिप्स। ज्योति? ये तो फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है? No, sir. क्योंकि सर while we draw a horizontal line तो दो बार, सॉरी वर्टिकल लाइन तो दो बार कट करेगी इसके ग्राफ, दैट इज क्योंकि इट। क्योंकि x की कोई वैल्यू डालोगे तो उससे y की दो वैल्यू मिलेगी, क्योंकि y² इक्वल टू समथिंग आएगा तो y की दो वैल्यू मिलेगी यस अगर सर। मिलेगी तो। और वैसे भी देखो तो ये कैसा, क्या है ये इलिप्स है। इलिप्स। कैसा इलिप्स है आप समझ ही रहे होंगे। सेमी मेज सेमी मेजर एक्सिस है इसका 4 एंड माइनर इज तो ये इलिप्स है जिसका ये वाला पॉइंट 2 0 है, ये नहीं 3 0 है, सॉरी, इट इज 3 0 एंड दिस इज 0 4। ठीक है जी? इस यस सर। इस इलिप्स का, इसको फंक्शन कैसे बनाएंगे? इसका डोमेन क्या है, इस रिलेशन का डोमेन क्या है और रेंज क्या है? रिलेशन की बात कर रहा हूं अभी मैं, इसका डोमेन और रेंज क्या है रिलेशन के टर्म्स में? डोमेन मतलब एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करेगा उसको डोमेन बोलते हैं, एक्स की पॉसिबल वैल्यू को डोमेन बोलते हैं और वाई की पॉसिबल वैल्यू को रेंज बोलते हैं। तो जल्दी बोलो। तो एक्स के फॉर्म में वाई को लिखोगे तभी ना पता चलेगा। 1 - x²/9 बोलो।
इंटू 16, यही वाई स्क्वायर आएगा ना। तो वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, +-4/3 टाइम्स रूट ऑफ 9 - x²। ऐसे अब यहाँ इस एक्सप्रेशन से क्लियर दिख रहा है कि हर एक पॉसिबल एक्स से वाई की दो वैल्यू। डोमेन क्या है, मैंने पूछा आपसे, डोमेन क्या है बताओ, अब तो बता -3 सकते to हो। 3 हाँ, -3 to 3 -3 to 3 डोमेन है। डोमेन का मतलब है एक्स टू वाई टू बी रियल, एक्स क्या होना चाहिए, तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव मान करके निकाल लो। तो वाई स्क्वायर ये चीज पॉजिटिव है तो एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 9 - x² पॉजिटिव आना चाहिए, तो x -3 to 3 आ गया। रेंज क्या है, -4 से 4 हाँ, x की वैल्यू रियल होने के लिए y क्या हो जाएगा, तो x इन टर्म्स ऑफ y लेके रेंज निकाल दो तो -4 से 4 आ जाएगा। तो यहाँ दिख भी रहा है देखो कि ये है y का वेरिएशन ना, y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है ये पूरे इंटरवल में, और x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है ये इंटरवल में वेरी कर रहा है इस पूरे ग्राफ पर। तो ठीक है, डोमेन रेंज आ गया। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये फंक्शन क्यों नहीं है, ये अभी मेनी मेनी रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, मिनी मिनी मैनी मैनी मेनी मेनी रिलेशन है। कैसे पता चला कि ये मेनी मेनी रिलेशन है, बिकॉज एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट more than one two times, and if you draw a vertical line that also cuts it twice। तो बोल रहे इसको फंक्शन बनाओ। फंक्शन बनाने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए, तो फंक्शन कैसे बनाओगे इसको, इसको फंक्शन बनाने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे जल्दी चेंज बताइए। कर देंगे। हाँ, इसका कोडोमेन चेंज कर सकते हैं उसको, या तो R+ या R- डाल देंगे। वेरी करेक्ट। अगर आप सिर्फ ये पार्ट कंसिडर कर लो, ओनली दिस पार्ट कंसिडर कर लो तो भी फंक्शन हो जाएगा, या केवल नीचे वाला पार्ट ये वाला कंसिडर कर लो तो भी फंक्शन हो जाएगा। इसको बोलते हैं मॉडिफाई द कोडोमेन। तो अगर इसी रिलेशन को हम ऐसे लिखे, एफ डिफाइंड फ्रॉम क्या, डोमेन तो वही रखना पड़ेगा। डोमेन क्या रखना पड़ेगा, फंक्शन बनाने के लिए पहले तो डोमेन भी डिफाइन करना पड़ेगा ना। क्यों, क्योंकि फंक्शन में हर इनपुट से आउटपुट आना चाहिए, तो रियल टू रियल नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा, -3 to 3, ये इंटरवल में डिफाइन करना पड़ेगा 2, या तो आप लिखना पड़ेगा 0 to ∞, या लिखना पड़ेगा -3 to 3, और इधर -∞ to 0, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सॉरी आई एम सॉरी, ये दोनों केसेस फंक्शन होंगे कि नहीं, ये दोनों डेफिनेशंस फंक्शन होंगी या नहीं ये बताइए। यस सर। यस सर। ये दोनों केसेस फंक्शन है, ये f1 है मान लो और ये f2 है, ये दोनों फंक्शन है, इसको बोलते हैं फंक्शनल ब्रांचेज। एक ये वाला है, ये ऊपर वाला क्या है, ये f1 है, और नीचे वाली ब्रांच क्या है, f2। तो x एक्सेस के ऊपर वाला इलिप्स का ग्राफ जो है वो f1 है, और x एक्सेस के बिलो वाला क्या है, f2। अब ये फंक्शन तो हो गया, लेकिन कैसा फंक्शन है, ये वाला कैसा फंक्शन है, तो आप बोलोगे मेनी वन, इंटू यस मेनी वन एंड इनटू है, और दूसरा वाला भी वही है, मेनी वन इनटू है। फंक्शन बना दिया हमने। अच्छा, ये फंक्शन बन, ये तो ऐसे अपने डिफाइन कर दिया तो फंक्शन बन गया। इसका फार्मूला भी क्या होगा, पहले वाले का फार्मूला क्या होगा, y = 4/3 √9 - x², और इस वाले का फार्मूला क्या होगा, y = -4/3 4/3 √9। √9 - x। तो ये पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन है, ये नेगेटिव वैल्यूड फंक्शन है, ये पॉजिटिव वाली ब्रांच हो गई, नेगेटिव वाली ब्रांच हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर सबको समझ में आ गया होगा। नाउ माय सेकंड आंसर, मेक इट वन वन फंक्शन। इसको वन वन फंक्शन बनाने के लिए क्या करें, तो इस ग्राफ से देखो तो वन वन फंक्शन कहाँ डोमेन चेंज कहाँ, कर देंगे। हाँ क्या कर दें, डोमेन चेंज कर देंगे। डोमेन चेंज कर दें, सही बात है। जैसे अगर सिर्फ इतना पार्ट कर ले तो वन वन है, यस सर। यस सर। और अगर सिर्फ ये वाला कंसिडर करें तो ये भी वन वन है, यस सर। और अगर हम ये वाला कंसिडर करें बेटा तो ये भी तो वन वन है, इतना वाला पार्ट सिर्फ क्वार्टर पार्ट। और अगर हम सिर्फ इतना वाला पार्ट कंसिडर करें तो ये भी वन वन है। मतलब मेरे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं,
इसको हमें 1 1 बनाने की, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? जैसे अगर मैं इसको बोलूं F1 है ये वाला पार्ट, और इस वाले को लिखूं F1 डैश, या F1 नेगेटिव बोलूं इसको, इसको बोलूं F1 पॉजिटिव, और इसको बोलूं F2 नेगेटिव, और इसको बोलूं F2 पॉजिटिव, तो ये चारों डेफिनेशन क्या होगी? कैसे लिखेंगे? F1 नेगेटिव कैसे डिफाइंड है? ये वाला, ये वाला कैसे डिफाइंड है? क्या लिखोगे? इट इज डिफाइंड फ्रॉम -3 to 0, ये डोमेन लेंगे हम, से रेंज क्या लेंगे? 0 to infinity. 0 to ∞। और F1 पॉजिटिव को क्या लिखेंगे? 0 to 3 से 0 to ∞। और F2 नेगेटिव को क्या लिखेंगे आप बताओ? F2 नेगेटिव ये -3 वाला, से 0, -3 से 0. -3 से 0, -∞ से 0। -∞ से 0, ऐसे चौथा भी लिख देंगे, ठीक है। ये तीनों क्या होंगे? ये सब फंक्शन क्या हो गए? ये हो गए 1 1 एंड इनटू, तो 1 1 बना दिया हमने। अब ऑन टू बनाना, मुझे ऑन टू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे इसको ऑन टू बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस वाले को, तो ये कोडोमेन को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? रेंज से। Range. रेंज से। रेंज क्या? 0 से 4। 0 से 4। तो इसके जगह पर अपन अगर 0 से 4 कर दें, तो अब ये ऑन टू हो गया। इसको भी अगर हम क्या कर दें, 0 से 4 कर दें, ऑन टू हो गया। इसके लिए क्या कर दें, -4 से 0 कर दें, -4 से 0। तो अब ये ऑन टू भी हो गया, मतलब बाइजेक्टिव हो गया। यस सर। तो ये कहानी आपको समझनी पड़ेगी कि डोमेन को मॉडिफाई करके हम 1 1 बना सकते हैं, इंजेक्टिव बना सकते हैं, और कोडोमेन को रेंज से रिप्लेस करके हम ऑन टू बना सकते हैं। तो एग्जांपल देने का पर्पज यही था कि किसी भी रिलेशन को फंक्शन बनाया जा सकता है, और उस फंक्शन को फर्दर डिजायर्ड फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? अब यस सर। उस लेक्चर में लास्ट में 3 4 सवाल भी डिस्कस हुए, तो वो देखे किए थे या नहीं किए थे? नहीं किए थे। चलो। नहीं किए थे सर। बिल मुझे समझ में आता है ना, आपसे मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता ना कि आप लोग करो। तो ठीक है जी, लेट्स कंटिन्यू देन। चलिए फटाफट क्वेश्चन करिए क्विकली। मैंने आपको बताया कि कैलकुलस जो है वो पूरे आपके एक मैथमेटिक्स का बैकबोन है, और ये जो पढ़ रहे हो ये कैलकुलस की बैकबोन है। तो अगर आपने फंक्शन को अच्छे से दिल से नहीं किया और शिद्दत से नहीं किया ना, तो फिर आपको दिक्कत होगी, पूरी कैलकुलस आपकी जो है वो वीक रह जाएगी। तो दैट्स वाई आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास में इतने क्वेश्चन जरूर आप कर लो कि आपको कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल क्लियर हो जाओ, और क्वेश्चन भी आपसे निकलने लगे। लेकिन अगर आप इस तरह से अपना एटीट्यूड रखोगे ना कि ठीक है सब कुछ क्लास में ही होना है, तो नहीं हो पाएगा। आपको कम से कम, अगर मैं क्लास में 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन आपको अपने आप करने होंगे। अगर मैं क्लास में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफ आई एम वर्किंग आउट 15 क्वेश्चंस इन द क्लास, देन यू मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग एट लीस्ट 15 क्वेश्चन एट होम। मैं उससे ज्यादा का उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ आपसे, इतना कर जाओगे तो भी आई कैन बेट कि आप जो है कैलकुलस में तो आप अच्छे हो जाओगे। बोला कि टेस्ट द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ दिस फंक्शन, ये फंक्शन है, इसका इंजेक्टिविटी टेस्ट करना। क्या करेंगे आप? ए पार्ट में ये फंक्शन इंजेक्टिव है या नॉन इंजेक्टिव है, ये बताना है आपको। आई आई डोंट थिंक तुरंत आंसर आना चाहिए अगर इतना डिस्कशन हो गया तो।
कितने लोगों को ये फंक्शन देखते ही समझ में आ गया कि ये इंजेक्टिव नहीं है? समझ आ गया सर। समझ आ गया सर, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू पे अगर प्लस और माइनस दोनों पे सेम आएगी। हाँ, तो दो बातें हैं कि हम यहाँ बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ये दिख रहा है मेरे को। एंड एक बात और दिख रही है कि डोमेन इज -2 to 2, ये भी इंपॉर्टेंट है। डोमेन में पॉजिटिव वैल्यूज भी है और नेगेटिव वैल्यूज भी है, ध्यान से समझना। अगर इसी का डोमेन -2 to 2 के बजाय 0 to 2 होता या 1 to 2 होता, तब इंस्पाइट की एक्स स्क्वायर था, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये फंक्शन हमारा मेनी वन फंक्शन है, सो इट इज मेनी वन, क्योंकि इसकी डोमेन में पॉजिटिव वैल्यू भी है और कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव इनपुट भी है, सो इट इज मेनी वन। ये तो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव आंसर जिसको बोलते हैं। अगर इसी को सब्जेक्टिवली आंसर करना हो तो क्या बोलेंगे? y इज इक्वल टू आउटपुट को इक्वल कर देंगे, तो वहां से x में की इक्वेशन एफ बनेगा तो एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू कर देंगे ऐसा। यहां से यस आएगा सर। x1² -4। यस सर नहीं, करो उतनी देर में करके देख लो, क्योंकि सर स्कूल कर एग्जाम में दिया ये। x1² +4 इज इक्वल टू x2² -4/x2² +4। इसके बाद क्या करें? कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। कॉम्पोनेंट डिविडेंड हो। तो 2x1² अपॉन -8 इज इक्वल टू 2x2² अपॉन -8। यहाँ से आया x1² इज इक्वल टू x2²। यहाँ से आया x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू -x2। तो इसका मतलब है कि ये मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन। ये है सब्जेक्टिव टेस्ट का, ठीक है। डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, वो अलग बात है। अच्छा चलो, इंजेक्टिव नहीं है, नॉन इंजेक्टिव आ गया। नॉन इंजेक्टिव आ गया तो अगला टेस्ट क्या करना है? ये इंजेक्ट सर ऑनटू है कि इनटू? ऑनटू फंक्शन है या इनटू फंक्शन? उसके लिए अपने क्या करना होगा? रेंज निकालनी होगी। यस सर। रेंज बताओ इसकी क्या आएगी? Find out the range and let me know whether it is onto function or into function. सर रेंज है -1 to 0 क्लोज्ड, तो ये इनटू फंक्शन है। -1 to 0 क्लोज रेंज है। क्या किया इसके लिए बेटा? सर कंपोजिशन मेथड। वेरी गुड। x² +4 -8 ओवर x² +4 अगर देखा तो ये हो गया तुम्हारा 1 - 8 ओवर x² +4। और x के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? -2 to 2, तो x² हमारा है 0 to 4। x² +4 करेंगे तो आएगा 4 से 8। और फिर इसमें इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ओवर x² +4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8 आ गया। फिर इसको हमने क्या किया? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा -2 लेस देन इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई x² +4 लेस देन इक्वल टू -1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि इसमें 1 ऐड कर देना। 1 ऐड करते ही हमारा आएगा y लाइज बिटवीन -1 से लेके 0। अब मुझे लगता है कि आप में से कितने लोगों ने ये पूरा स्टेप्स किया? हाँ, क्या बोला? 1 इज नॉट इन द रेंज। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो सारे ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करने चाहिए। कि एक एक सजेशन आया कि हम
क्लियरली देख सकते हैं कि बिकॉज रेंज में एलिमेंट 1 है कोडोमेन में, बट ये फंक्शन की वैल्यू 1 कभी हो नहीं सकती, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कभी इक्वल नहीं हो सकते किसी भी फाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि ये 1 वैल्यू तो टेकअप नहीं करेगा ना, तो इसलिए इनटू है। और ये पूरा सब्जेक्टिव तरीका क्या हो गया कि -1 to 0 रेंज आ गया, और ये पूरा का पूरा जो है वो सबसेट, प्रॉपर सबसेट है -1 to 1 का। देयर इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज विच फंक्शन कैन नॉट टेक, एंड देयरफॉर इट इज कैसा फंक्शन आ गया, मेनी वन एंड, कैसा फंक्शन हो गया, मेनी वन एंड इनटू। अब मेरा क्वेश्चन है कि इसको आप 1 1 बनाओ। 1 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो अगर इसी फंक्शन को आप ऐसे डिफाइन कर दो, -2 to 0 डोमेन ले लो, और रेंज कर दो इसकी क्या, -1 से 0। अब ये क्या हो जाएगा बोलो, या फंक्शन को आप -2 to 0 के बजाय 0 to 2 डोमेन ले लो, और रेंज वही रखो -1 से 0। नाउ व्हाट इज योर ओपिनियन, ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया। क्या बात है, तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आप बोल ही नहीं रहे हो, अचानक एकदम बिल्कुल चुपचाप हो गए। फिर बाइजेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। अब बाइजेक्टिव हो गया, क्यों बाइजेक्टिव हुआ, क्योंकि जैसे मैंने डोमेन की, एक्चुअली ये मेनी वन क्यों था, ओनली बिकॉज किसी पॉजिटिव और नेगेटिव इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा था। मैंने उस रीजन को ही खत्म कर दिया, उस वजह को ही खत्म कर दिया। कौन सी वजह थी, इधर देखो ये वाली वजह, ये एक्स 0, वन इज इक्वल -2। टू -x2 वजह थी। x1 इक्वल टू -x2 का मतलब क्या होता है कि दो नंबर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है। तो अगर मैंने डोमेन में से अपोजिट साइन की पॉसिबिलिटी ही हटा दी तो 1 1 हो गया। इसीलिए या तो पूरा का पूरा नेगेटिव नंबर्स डोमेन में डाल दिया, या कंप्लीटली पॉजिटिव नंबर डाल। तो ये जो डोमेन का मॉडिफिकेशन किया, किस लिए किया, सो दैट द फंक्शन बिकम्स इंजेक्टिव। फिर जो रेंज आ रही थी फंक्शन की, क्या आ रही थी, -1 to 0, वो रेंज कोडोमेन -1 to 1 था, इसको रिप्लेस कर दिया, इसको डिस्कार्ड कर दिया कोडोमेन को, इसके जगह क्या डाल दिया, रेंज। अब ये फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। तो दो तरह से बाइजेक्टिव बनाया मैंने, ये भी बाइजेक्टिव है और ये भी बाइजेक्टिव। ये फंक्शंस क्या है, बाइजेक्टिव या बाई यूनिफॉर्म फंक्शंस। ए पार्ट समझ में आ गया, सबको क्लियर है। यस सर। यस सर। बी पार्ट की बात करो, बी पर आओ। यस सर। पार्ट बी में जो फंक्शन है, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डेफिनेशन फंक्शन की क्या है कि एफ एन इज इक्वल टू, एन इज ए नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, एफ एन इज इक्वल टू हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। मतलब F2 क्या होगा, F3 क्या होगा, F5 क्या होगा, F7 क्या होगा, F4 क्या होगा, F6 क्या होगा, F8 क्या होगा, F9 क्या होगा, चलो बताओ जरा, तो थोड़ा सा समझो। तो वो होगा F2, F3 3, F5 5, F7 7, वेरी राइट। F4 2, F6 3, F8 2, F9 3। सर ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। अच्छा, काहे को भाई, फंक्शन क्यों नहीं होगा बता। सर वैल्यू। क्या किसी इनपुट से दो आउटपुट आ रहा है, क्या क्या किसी पर्टिकुलर इनपुट से मल्टीपल आउटपुट आ रहे हैं, नो वन मेनी तो नहीं आ रहा है। यस सर वो कुछ और सोच गया था सर। हाँ मैं समझ गया था। दूसरी बात है कि हर इनपुट पर डिफाइंड है, हर एक नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो फॉर यस एवरी सर। इनपुट देयर इज एन आउटपुट, एंड फॉर एवरी इनपुट देयर इज एग्जैक्टली वन आउटपुट, सो क्लियरली इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इसका रेंज 1 क्या to है, many। इसका रेंज क्या, पहले बताओ। रेंज इस फंक्शन का क्या होगा, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, वेरी करेक्ट।
और इसका नेचर 1 1 है कि मेनी वन? 2 पर, 4 पर, मैनी 8 वन है और Many one. इंटू आउटपुट है। है, सेम है। तो ये क्लियरली कैसा फंक्शन है? मेनी वन मैनी फंक्शन। वन। मेनी वन फंक्शन। ऑन टू है कि इनटू है? इंटू कोड में क्या दिया हुआ है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कोड में दिया हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और रेंज हमने क्या फाइंड करी? सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ सेट प्राइम ऑफ नंबर, प्राइम नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का क्या है? सबसेट है। इसका मतलब सबसेट। ये मेनी वन एंड इनटू फंक्शन है, नाइदर इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। नॉर सब्जेक्टिव, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। चलिए जी, ठीक है, यू आर गोइंग ग्रेट। हाँ जी, अब थोड़ा टेस्टिंग मोड में आ जाइए, फटाफट करिए। अब मेरे को आंसर आपसे मिलना चाहिए। First one injective. फर्स्ट वन क्यूबिक पॉलिनोमियल है, रियल टू रियल डिफाइंड है, तो देखते ही बिना कैलकुलेशन के बोल दो कि ये ऑन टू फंक्शन है। बोलो हाँ ना। कैसे बोला मैंने? क्यों मैंने बोला ये ऑन टू फंक्शन है? बिकॉज रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल क्या बताया था? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज क्या बताई थी गई आपको? क्या समझाया था मैंने? प्रूफ प्रूफ और भी रियल। किया था। ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो बिकॉज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज सेट ऑफ रियल नंबर है, इसका मतलब है कि रेंज और कोड में क्या है? सेम है। ये ऑन टू फंक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये 1 1 है कि मेनी वन? पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो फंक्शन, ऑब्वियसली इट शुड बी अब वन। देखो जो फंक्शन कंटिन्यूअस है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। पॉलिनोमियल साइन एक्स, कोसाइन एक्स, और अपनी डोमेन के अंदर tan एक्स, कॉट एक्स, सीकेंट एक्स, कॉसिकेंट एक्स, विद इन देयर डोमेन, डोमेन के बाहर नहीं, डोमेन के हर पॉइंट पर। और इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, मॉड फंक्शन, ये सारे फंक्शन क्या हैं? ये नेचुरली कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन और कंपोजिशन से जो फंक्शन बनते हैं, कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। डिवाइड करने में थोड़ा दिक्कत है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और कंपोज करो तो उससे कंटिन्यूअस फंक्शन जनरेट होता है। ये आपके नॉलेज के लिए है कि जहां पर बीच बीच में कंटिन्यूटी की बात आएगी ना, कैलकुलस इस्तेमाल करते समय 1 1 टेस्ट करने के लिए। अब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस है, इसका डेरिवेटिव ले लो। क्या है डेरिवेटिव? एफ डैश एक्स क्या आएगा? 3x² माइनस 4x प्लस 5। और ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, दिख रहा है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला? d<0 है। क्योंकि इस एक्सप्रेशन का लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो ए की वैल्यू इसमें 3 है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट डी क्या है? 16 - 60 नेगेटिव। तो डी लेस देन जीरो है तो ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब क्या है? कि कॉन्टिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस एंड ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमेशा फंक्शन को क्या बोलेंगे? जो फंक्शन कंटिन्यूअस और इंक्रीजिंग है उसको क्या बोलेंगे? इंजेक्टिव फंक्शन। तो पहला वाला इंफॉर्मेशन क्या आ गया कि ये 1 1 एंड ऑन टू कैसा फंक्शन हो गया? बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया ये, बाइजेक्टिव फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन, ये वाला हो गया। बी पार्ट बताओ। फिर से क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो आपने एक ऑन टू तो पता चल गया, ऑन टू है। 1 1 Yes, है कि sir. नहीं है? 1 1 है कि नहीं ये बताओ।
पार्ट बी में जो फंक्शन है वो 1 1 है कि नहीं? नो सर। सेजल तुम बताओ 1 1 है कि नहीं? कैसे टेस्ट करोगे? डेरिवेटिव लोगे? यस सर। यस सर। तो ओके ठीक है, नो इश्यूज नो इश्यूज, कोई बात नहीं। 1 1 नहीं है, एफ डैश एक्स लिया आपने। एफ डैश एक्स जब आपने निकाला बेटा तो क्या आया? एक्स सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस स्क्र 12 माइनस 12x माइनस माइनस 18। 18 मतलब है कि 6 कॉमन लो तो आ गया एक्स स्क्र माइनस टू स्क्वायर एक्स माइनस माइनस 3। 2x माइनस 3। ये तो क्लियरली डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, या x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 है। तो इसका साइन अगर देखो तो -1 और 3, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो इसका डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस एंड साइन ऑफ डेरिवेटिव चेंजेस। साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स चेंजेस का मतलब क्या है कि ये इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, एंड सो इट इज मेनी वन। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। पहला वाला क्या आया? 1 1 ऑन टू। दूसरा क्या है? मेनी वन ऑन टू। मेनी वन एंड ऑन टू आ गया। अगला सी और डी पार्ट की बात करो। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। सर आपने डेरिवेटिव लेके डिटरमाइन कैसे किया कि ये मैनी वन है? गुड, डेरिवेटिव लिया ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव आया साइन, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। पॉजिटिव डेरिवेटिव का मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो मान लो फंक्शन ऐसे जा रहा है, ऐसे बढ़, तो उसकी वैल्यू बड़ी हो रही है, और इस -1 पॉइंट के बाद फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, मतलब ये डिक्रीज करेगा तो नीचे आएगा। जब ये ऊपर जा रहा था और इसके बाद नीचे आया, तो नीचे आया तो जो वैल्यू ले चुका था वाई, वही वैल्यू फिर से लेगा ना नीचे आते समय। भाई कोई चीज ऊपर जा रही है फिर ड्रॉप करने लगी, तो ड्रॉप करेगी तो रीटेक करेगी वैल्यू की नहीं? यस सर, बट सर जैसे कि कुछ फंक्शंस में ऐसे होता है कि वो ऊपर जा रहा है, उसके बाद वो सीधा सीधा गया और फिर से ऊपर चला गया, लाइक मतलब वो क्या हुआ? जैसे अभी आपके वाले में आप नीचे ले गए वन हाँ -1 के बाद। कुछ हाँ। में क्या होता है कि वो स्ट्रेट रहता है और उसके बाद फिर से अपवर्ड्स चला जाता है, तो एक सेकेंड उसका क्या? एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो कि जैसे ऐसे गया हम्म, और फिर ऐसे ऐसे स्ट्रेट हो गया, फिर हल्का ऐसे हल्का चल, मतलब। ऐसे यस चला गया, सर। तो यस सर। ये भी मिनिमम हो जाएगा। डेरिवेटिव अगर जीरो हो गया किसी पॉइंट पर तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर डेरिवेटिव किसी इंटरवल में जीरो हो गया, मतलब वहां पर कांस्टेंट हो गया, फंक्शन चेंज ही नहीं हो रहा, उसका वाई कांस्टेंट हो गया, तो भी तो मिनिमम हो गया। ओके सर। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि डेरिवेटिव, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा है तो 1 1 है। मैं बोल रहा हूँ कि डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव है, फिर जीरो है, फिर पॉजिटिव है। अगर डेरिवेटिव थ्रू आउट पॉजिटिव है और कॉन्टिन्यूअस है, और डेरिवेटिव पॉजिटिव है बोला मैंने, डेरिवेटिव जीरो नहीं बोला, तो वो 1 1 है। अगर मान लो डेरिवेटिव जीरो हो रहा है तो आप दो बातें बोलेंगे, डेरिवेटिव जीरो किसी एक पॉइंट पर हो रहा है या किसी इंटरवल में जीरो हो रहा है। अगर एक इंटरवल में डेरिवेटिव जीरो हो रहा है तब तो वो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ देर तक स्टेशनरी हो जाएगा, ऐसे सेम वैल्यू बार बार रिपीट करेगा। और अदरवाइज अगर उसका डेरिवेटिव थ्रू आउट पॉजिटिव है और कुछ एक पॉइंट पर जीरो हो रहा है, जैसे कि एक्स क्यूब फंक्शन क्या है? डेरिवेटिव पॉजिटिव है, एक पॉइंट पर जीरो पर डेरिवेटिव जीरो है और फिर पॉजिटिव है, तो इंस्पाइट कि इसका एक पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो हो गया, बट अदरवाइज डेरिवेटिव हमेशा क्या है? पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन मिनिमम नहीं होगा, 1 1 ही रहेगा। बट वही अगर पूरे इंटरवल में डेरिवेटिव जीरो होता तो मिनिमम हो जाता। बट यहाँ तो वो भी बात नहीं हो रही है, यहाँ तो सीधे डेरिवेटिव का साइन ही चेंज हो रहा है ना। तो कंटिन्यूअस फंक्शन चेंजिंग द साइन ऑफ डेरिवेटिव
इज सर्टेनली मेनी वन, उसमें कोई शक ही नहीं। तो सर समझ गया मैं थोड़ा वो कंफ्यूज सा हो गया था फर्स्ट वाले अगले केस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी क्लियर है ना बिल्कुल। ये सर अब डन है, क्लियर है। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा ये तीसरे पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में कुछ बच्चों ने आंसर कर दिया वैसे, बट स्टिल थर्ड पार्ट को देखो तो थर्ड फंक्शन में मॉड है, तो पहले मॉड से इसको फ्री करो। तो एफ एक्स को हम क्या करेंगे जी, दो केस के लिए बोलेंगे। अगर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स एक्स हो जाएगा, तो आ जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। बट अगर एक्स नेगेटिव है तो एक्स नेगेटिव पर मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स के की जगह हम लिखेंगे नेगेटिव एक्स। तो यहां आ जाएगा नेगेटिव एक्स, तो आ गया ई रेज टू द पावर नेगेटिव एक्स माइनस ई रेज टू द पावर नेगेटिव एक्स। तो ये वैल्यू तो हो गई बेटा जीरो। कोई भी नेगेटिव इनपुट दोगे इस फंक्शन में, वन माइनस वन दे दो, माइनस टू दे दो, माइनस थ्री दे दो, तो इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। इसका मतलब क्लियर हो गया कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो। अब तो इसका ग्राफ भी सोच सकते हो आप कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो में ये फंक्शन तो कांस्टेंट हो गया ना, हमेशा एक ही वैल्यू टेकअप कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसका ग्राफ यहाँ से यहाँ तक तो कांस्टेंट हो गया ऐसे, तो मेनी वन फंक्शन हो गया, ये तो क्लियर है। इसके बाद क्या हो रहा है, जीरो से इन्फिनिटी में क्या हो रहा है वो हम देख लें। वैसे हमें पता चल गया कि ये कैसा फंक्शन है, इतने इंफॉर्मेशन से हमें पता चल गया कि ये मेनी वन फंक्शन है। लेकिन मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि इसी फंक्शन को बताओ कि जीरो क्लोज से इंफिनिटी टू रियल सेट पे अगर डिफाइन किया जाए, तब ये फंक्शन कैसा है, वन वन है कि मेनी वन। तो उसके लिए अपने को ये वाले पार्ट को थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा कि अगर y तुम्हारा ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स है तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये तो क्लियर है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो सम डिफरेंस ऑफ टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। dy बाई डी एक्स, देखो क्या है dy बाई डी एक्स, बोलो इसका। ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है और उसका साइन ऑफ डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जीरो से इन्फिनिटी में ये फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीज करता हुआ जाएगा, ऐसा 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 जाएगा ऐसा। तो ये वन वन फंक्शन होगा, तो जीरो से इन्फिनिटी में वन वन होगा, बट ओवरऑल ये फंक्शन हमारा क्या हुआ, ये फंक्शन हमारा मेनी वन हुआ। क्यों, मैंने हो गया क्योंकि क्योंकि वो इनिशियली कांस्टेंट बन रहा है जीरो पे। इनिशियली कांस्टेंट बन रहा है। और अब यहां से ये एनालिसिस के बाद आपको ये दिख भी रहा है इस ग्राफ पर कि इसकी रेंज क्या आई, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। हाँ, रेंज आ रही है जीरो क्लोज से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इसका सब कोड मीन क्या है, सेट ऑफ और रियल रियल। नंबर, इट इज सबसेट ऑफ रियल सेट विच इज कोड मीन। तो तो ऑब्वियसली इनटू हमारा क्या हो फंक्शन। गया, इनटू फंक्शन। तो हमारा ये फंक्शन फाइनली कंक्लूड हुआ मेनी वन एंड इनटू। जब मॉड का फंक्शन आए, जब जिंट का फंक्शन आया, तो पहला स्टेप क्या होता है कि मॉड को मॉड से फ्री करो, जिंट को भी पूरा डिफाइन कर लो अलग अलग इंटरवल में नॉन यूनिफॉर्मली, और उसके बाद फिर उसकी एनालिसिस करो। डी पार्ट की बात कर दो, डी पार्ट कैसा फंक्शन है, मैनी वन एंड ऑन टू। ऐसे नहीं बोल देते ना, मेनी वन क्यों बोल दिया वैसे बताओ बाय द वे। आप सही भी बोल सकते हैं, बट मेनी वन क्यों बोला, क्या सोच के बोला। सर ग्राफिकली देखा माइनस वन से वन पे है अच्छा, तो। पूरा ग्राफ माइनस वन से वन ग्राफ देखा पूरा है ना। यस सर। ठीक है, साइन टू एक्स है ना। तो साइन टू एक्स है, साइन एक्स होता तो प्रिंसिपल डोमेन होता माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। साइन टू एक्स है तो प्रिंसिपल डोमेन होगा माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आप इसको ग्राफ से देखोगे, सबसे आसान तरीका इसका ग्राफिकली ऑब्जर्व करने का है। साइन टू एक्स का ग्राफ बनाओ, साइन टू एक्स का पीरियड क्या होगा, टू पाई बाई टू पाई, आई। मतलब साइन टू एक्स का ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो माइनस ऐस पाई टू पाई। माइनस हाँ, पाई बाई फोर। मान लो
ग्राफ ऐसा है, जरा इसको लेबल कर दो, इस ग्राफ को, इस ग्राफ को लेवल करो। ये पॉइंट क्या है? -π/2, और ये है π/2, बोलो हाँ या ना? यस सर। ये है π/4 और ये है -π/4। किसका ग्राफ है बेटा ये? ये ग्राफ किसका है जो आप देख रहे हो? sin 2x का ग्राफ है। y = sin(2x) का ग्राफ है। sin x के ग्राफ को ऐसे कॉम्प्रेस कर दो 2 गुना। अब ये जो sin 2x का ग्राफ है, इसमें हमें कहां से कहां तक देखना है? इस ग्राफ को -1 to 1 डोमेन में देखना है, सिर्फ इसमें देखना है। -1 कहाँ है भाई? वेयर इज -1? लोकेट करो इस स्केल पे। -π/4 के राइट में है कि लेफ्ट में? पाई की वैल्यू होती है 3.14, लेफ्ट लेफ्ट राइट में। वर्ड में लेफ्ट होगा। में होगा। राइट। लेफ्ट में, राइट में होगा, देखो जरा, नशे में बात कर रहे हैं। ये -1 है और +1 क्या है? π/4 के राइट में होगा। +1 के तो राइट साइड होगा ना, सॉरी, +π/4। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जो जो पोर्शन इस कर्व का ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये पूरा पोर्शन है। अब आप बता दो भाई, अब तो क्लियर दिख रहा है कि ये पोर्शन में क्या है, 1 1 है कि मेनी 1 है? मैनी वन है। मेनी 1 है, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर वैल्यू कुछ है, इसके बाद डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर देखो तो ये 2 बार कट करेगा ना, ये ग्राफ ऐसे 2 बार कट करेगा, और यहाँ पर भी ये 2 बार कट करेगा। तो ये मेनी 1, और मेनी 1 फंक्शन ऑन टू है कि इनटू है? रेंज क्या आ रही है? मिनिमम वैल्यू का -1 से 1 तो -1 से into 1। -1 से 1 रेंज आ रही है, क्योंकि on माइनस, 2 है। हाँ तो रेंज इसलिए -1, क्योंकि आप बोलोगे कि -1 to 1 जो है, ये -π/2 to π/2 इसका सबसेट है। सॉरी, -π/4 to π/4 इसका सबसेट है। और -π/4 से π/4x लेकर sin 2x ऑपरेट कर दो तो रेंज दिख जाएगी -1 to 1, न्यूमेरिकली अगर दिखाना तो, अदरवाइज वो ग्राफिकली तो दिख ही रहा है। तो ये ऑन टू है, तो फंक्शन हमारा हुआ है मेनी वन एंड ऑन टू। on 2 अच्छा, इसको 1 1 ऑन टू बनाना हो तो क्या करें? बाइजेक्टिव बनाने के लिए क्या करें? sin 2x फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाना हो तो क्या किया जाए? का डोमेन चेंज करके π/4 से -1 से करना। तो π/4 लेंगे। हाँ, π/4 से π/4 कर देंगे हम। -π/4 to π/4 इसका डोमेन ले लो, और कोडोमेन वही रखो, -1 to 1। फंक्शन को डिफाइन कर दो sin 2x। अब ये क्या हो गया? बाइजेक्टिव हो गया, ये बाइजेक्टिव फंक्शन। आई थिंक फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही बात? सर चलो जी, अब जरा बताओ, जितने जल्दी अगले 2 3 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद मैं क्लास को यहीं पे क्लोज कर दूंगा। इसके बाद में आपका रहता है इन्वर्टिबिलिटी आ गई, अब बाइजेक्टिविटी हो गया, तो कंपोजिशन, इनवर्स, इवन ऑड, पीरियोडिक। ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे अगर आपको क्लास चाहिए होगी तो आप मुझे बता देना, अदरवाइज आई विल टेक कंपोजिट फंक्शन। तो 2 लेक्चर जिंट लगेंगे। पे एक चाहिए। हम्म। जिंट पे 3 और वी कैन टेक और यू कैन शेयर अ लेक्चर दैट विल आल्सो वर्क। ठीक है, मैं एक छोटा सा लेक्चर शेयर कर दूंगा प्रॉपर्टीज वाला, आप लोग देखते नहीं हो तो क्या शेयर करें, दोबारा फिर से नहीं सर कराना देख, पड़ता? नहीं सर पूरा पूरा देखते हैं। तो मैं ठीक है, देखता हूँ, आई डोंट नो अबाउट इट।
नहीं तो अगर आप बोलेंगे तो जिंट पे एक लेक्चर में शेयर कर दूंगा, उसका प्रॉब्लम यस सॉल्विंग सेशन क्लास में कर लेंगे। यस कॉन्सेप्ट वाला सर। पार्ट वहां से देख लेना आप, फिर उस पर जो प्रॉब्लम्स वाला है वो क्लास में कर लेंगे, तो उससे थोड़ा समय बच जाएगा। ओके। ए पार्ट में जो फंक्शन है वो वन वन है या मेनी वन है, कैसे पता चलेगा? सर मैनी वन होगा। हाँ, मैनी वन होगा। मेनी वन है। कैसे बोला मेनी वन है, क्या सोच के बोला? सर ग्राफिकली देखा कि ग्राफ कैसे अ, बना लिया यार, मतलब ऐसा नहीं सर, हाइपोथेटिकल। मतलब हाइपोथेटिकली ग्राफ साइन मॉड एक्स का सोचा। नहीं 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 नहीं, ग्राफ कैसे सोचा, हाइपोथेटिकली कैसे सोचा? कि सर साइन की वैल्यू कभी नेगेटिव तो नहीं जाएगी। साइन की तो वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं जाएगी? साइन की वैल्यू नेगेटिव नहीं जाएगी, ठीक है, फिर? तो मेनी वन कैसे बोलती है, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। सर वन वन है। वन वन है ये, इसके पीछे लॉजिक दो। मान लेते हैं तुम्हारी बात सही है तो लॉजिक दो। सर करवा रखे एक्चुअली वाले, मतलब ये मैंने ना सुना ना, जब कोई तो आप बताओ अपना क्या करवा रखा, उससे मेरे कोई मतलब नहीं है, आप बोलो क्यों। सर ऐसे है, जो 2x है वो लीनियरली ग्रो कर रहा है, और जो मॉड साइन x है वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो जब वो ऐड हो रही होगी तो जो ग्राफ है, ग्राफ में स्लाइड कर्वेचर आ रहा होगा, पर वो हमेशा इंक्रीज कर रहा होगा। नहीं, ये बात तो कहीं से हजम नहीं हो रही मुझे, ये कैसा आर्ग्यूमेंट है कि 2x हमेशा इंक्रीज कर रहा है, दिस इज वेरी श्योर, वेरी ट्रू। बट मॉड साइन एक्स इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। अगर दो फंक्शन है, ये इंक्रीज कर रहा है, इसका रेट 2 है, 2 रेट से इंक्रीज कर रहा है। अगर ये वाला डिक्रीज कर गया और उसका रेट ऑफ डिक्रीज जो है ये वाले मॉड साइन एक्स, तो इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज भी करेगा। मॉड साइन एक्स का तो ग्राफ भी जानते हो आप। तो अगर आप इस तरह से आर्ग्यू करोगे तो बहुत सारी बातें आपको बहुत बोलनी पड़ेगी, ऐसे केवल गोल गोल बोलने से नहीं होगा। जैसे y इक्वल टू 2x ग्राफ ऐसा है, और मॉड साइन एक्स का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो ग्राफ जो है तुम्हारा ऐसा मिलेगा, ऐसा। ऐसे मिलेगा ना भाई, बोलो सभी लोग बताओ। यस सर। तो ये फंक्शन यहाँ इंक्रीज कर रहा है, फिर इसके बाद डिक्रीज भी कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो अगर यहाँ इस पॉइंट की बात करें, यहाँ यहाँ कहीं जब इनपुट लें, इस कॉमन इनपुट पर ये वाला इंक्रीज कर रहा है, ये वाला डिक्रीज कर रहा है। मान लो इसके इंक्रीज करने का रेट एक्स अल्फा है, इसका डिक्रीज करने का रेट बीटा है। तो अल्फा और बीटा का सम डिसाइड करेगा ना कि नेट फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। अल्फा पॉजिटिव नंबर है, बीटा नेगेटिव नंबर है, तो अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कहीं वो नेगेटिव हो गया और किसी दूसरे जगह पे यहां तो पॉजिटिव है, यहां तो दोनों इंक्रीज कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो जहां पर दोनों इंक्रीज कर रहे थे वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां जिस एक्स के लिए, मतलब जैसे इस इंटरवल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं x1 पे। बट जो x2 वाला पॉइंट है जिसमें एक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और दूसरा वाला इंक्रीज कर रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि दोनों के रेट ऑफ चेंज का सम क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव आ गया तो बात कहानी खत्म हो गई, तब तो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। अगर पॉजिटिव आ गया तो वन वन हो गया। तो आपका आर्ग्यूमेंट इनकम्प्लीट है जी, जिसने भी बोला वो आर्ग्यूमेंट ठीक से नहीं दिया। सर वन और वन इसका है, डेरिवेटिव लेके आ जाएगा। नेगेटिव लेंगे तो वो हाँ पॉजिटिव आ रहा है ऑलरेडी। हाँ, अब इसके इतनी बात समझ लिया तो बहुत सारे आर्गुमेंट आपके दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे
एक आर्ग्यूमेंट ये है कि बेटा मॉड साइन एक्स जो है वो या तो प्लस साइन है या तो माइनस साइन है। मॉड साइन एक्स की वैल्यू किसी जगह पर क्या होगी, या तो साइन एक्स होगी या तो नेगेटिव साइन एक्स होगी। अब इसका डेरिवेटिव मान लो ये y2 है ना, y2 फंक्शन है, तो y2 का प्राइम y2 dy2 बाई dx क्या होगा, ये होगा प्लस माइनस कॉस एक्स। अब प्लस माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, -1 से 1 वेरी करती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, यस sir. सर। और y1 फंक्शन तुम्हारा क्या है, 2x है पहला वाला टर्म, और dy1 बाई dx क्या होगा बेटा, 2 होगा। अब 2 ये वैल्यू पॉजिटिव 2 है, और ये अगर मैक्सिमम नेगेटिव हो गई तो -1 ही होगी, तो दोनों का डेरिवेटिव का सम क्या होगा, मिनिमम 1 होगा। तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगी, जो कि हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, और देयरफॉर इट्स कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और दोनों का सम है, कॉन्टिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है? हेलो? आगे यस सर, सुनिए। समझ में आ रहा अब अभी तक तो मैं सिर्फ समझा रहा था, अब मैं इसको लिखूंगा ना तो ऐसे लिखूंगा, देखो एफ डैश एक्स लिखूंगा। एफ डैश एक्स क्या है, इट इज डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस मॉड साइन एक्स। ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल है। इट इज इक्वल टू 2 प्लस डी डी एक्स ऑफ मॉड साइन एक्स। मॉड साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो पहले मॉड साइन एक्स को टी मान लो, आपको आ जाएगा तो 2 प्लस, चेन रूल लगेगा, डी डी टी ऑफ मॉड टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस मॉड टी का डेरिवेटिव होता है मॉड टी बाई टी, और डी डी एक्स ऑफ टी, टी मतलब साइन एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहां पर इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 प्लस कॉस एक्स। कब आएगी, जब टी पॉजिटिव है, मतलब जब साइन एक्स पॉजिटिव है। जब जब साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये डेरिवेटिव आएगा 2 प्लस कॉस एक्स, और जब जब साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो डेरिवेटिव आएगा 2 माइनस कॉस एक्स। अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि 2 प्लस कॉस एक्स भी हमेशा पॉजिटिव होगा, 2 माइनस कॉस एक्स भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो देयरफॉर आई विल क्लेम दैट एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो पूरी नंबर लाइन पर इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम है और डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, सो इट इज अरे बोलो, इंजेक्ट इंजेक्टिव फंक्शन। अब बात आई कि ये इनटू है कि ऑन टू है, तो 2x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगी। साइन एक्स बाउंडेड फंक्शन है, तो -1 से 1 के बीच ही रहेगा, 0 से 1 के बीच रहेगा ये, 0 से 1 के बीच। तो ऑब्वियसली रेंज इसकी ऑल रियल नंबर होगी। रेंज इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्योंकि इन्फिनिटी में कुछ फाइनाइट ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमेशा कैसा फंक्शन है, 1 1 एंड ऑन टू। तो ये पहले वाले का आंसर क्या है, कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव। ए पार्ट आ गया, बी पार्ट। तो सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप Check आंसर it. निकाल लो, मेरी बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट कि आप किसी तरह से आंसर निकाल लो, यू शुड लर्न हाउ टू आर्ग्यू एंड हाउ टू गिव अ वेरी साउंड आर्ग्यूमेंट, जो फ्लॉलेस हो, कॉन्सेप्चुअली बैक्ड अप हो, और जब वो देना सीख जाओगे ना, तब आप आंसर ही नहीं, आपको पता, आप अपने आंसर के लिए फाइट भी कर पाओगे, आप दूसरे को गलत प्रूव कर पाओगे कि नहीं, अगर आप गलत हो तो गलत हो, पूरे कॉन्फिडेंस। बी पार्ट पे जाइए। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो जब दो कई सारे फंक्शन का सम होता है ना, f1x प्लस f2x प्लस f3x, तो जो इनका डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज भी सम होता है ना,
f1 डैश एक्स प्लस f2 डैश एक्स प्लस f3 डैश एक्स। तो समेशन का जो रेट ऑफ चेंज है या समेशन का डेरिवेटिव जो है उनके डेरिवेटिव्स का सम होता है। तो इसलिए आप अलग अलग टर्म का डेरिवेटिव को सोच के और उन डेरिवेटिव का सम के बारे में सोचो कि वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, और किसी तरह से आर्ग्यू करके अगर ये बोल दियो कि डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो बात खत्म हो गई। जैसे मैंने पहला आर्ग्यूमेंट जो दिया डायरेक्ट दिया, ये सब पूरा डिटेल एनालिसिस नहीं किया, मैंने सीधे बोला कि इसका स्लोप 2 है और मॉड साइन एक्स का स्लोप जो है मतलब प्लस माइनस साइन एक्स का स्लोप प्लस माइनस कॉस एक्स, और प्लस माइनस कॉस एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 1 मिनिमम -1। तो मैंने बोला जो दूसरा वाला फंक्शन है उसका स्लोप -1 से 1 के बीच में ही होगा जो भी होगा। फिर मैंने वर्स्ट सिनेरियो ऑब्जर्व कर लिया कि भाई अगर इस वाले का स्लोप जो है वो मिनिमम भी ले लें, -1 भी ले लें, तो -1 और 2 का सम हमेशा +1 रहेगा। इसका मतलब है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो ये वर्बल आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं हम इसको जो भी सोच रहे हैं जो दिमाग में चल रहा है वो बोल रहे हैं, उसको लिख नहीं रहे हैं। और वहां से हो गया, वर्कआउट हो गया, तो मैंने आंसर सीधे बोल दिया कि ये तो कंटिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग फंक्शन है, देयरफॉर इट इज 1 1 फंक्शन। बी का आंसर इंजेक्टिव इंटू 1 1। हाँ इंजेक्टिव है तो हाँ ठीक है। ये इसके बारे में तो थोड़ा डिस्कशन हुआ था, आप याद करो। लीनियर रैशनल फंक्शन, मैंने इंटू कभी आपको बताया था कि लीनियर रैशनल फंक्शन हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा होता है ऐसा, और यस वो हमेशा 1 1 होगा, हमेशा इंजेक्टिव होगा। एनीवे इसका टेस्ट भी कर सकते हो, वैसे भी देखो, एक और बात याद रखो, ये सब बातें दिमाग में रहनी चाहिए। ax प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, इसका डेरिवेटिव जरा निकालो तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, जल्दी बोलो। तो सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आया, ए डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर ए टाइम्स सी एक्स प्लस डी माइनस न्यूमरेटर टाइम्स डेरिवेटिव डिनोमिनेटर सी टाइम्स ए एक्स प्लस बी। अब आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर वेरिएबल से फ्री हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। मतलब मैं ये बात क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट आप हर केस के लिए फ्री हो जाओ कि जब जब लीनियर रैशनल फंक्शन आएगा, रैशनल लीनियर, तो उसका डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होगा। ए फिक्स है, डी फिक्स है, बी फिक्स है, सी फिक्स है, तो न्यूमरेटर ए डी माइनस बी सी या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बट कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा या तो हमेशा डिक्रीजिंग होगा, मतलब ये इंजेक्टिव होगा। तो इंजेक्टिव है, 1 1 फंक्शन है, बोल दिया 1 1 है। अच्छा सिर्फ डेरिवेटिव के बेसिस पर 1 1 नहीं बोला मैंने इसको, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को डेरिवेटिव के बेसिस पे नहीं बोल सकते आप, डेरिवेटिव मैंने करके दिखाया ऐसा। 1 1 इसलिए बोला क्योंकि इसका ग्राफ जो आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन आएगी, और इसके इधर ऊपर रहेगा डिक्रीज करता हुआ, इधर नीचे रहेगा डिक्रीज करता हुआ या इंक्रीज करता हुआ, इसलिए हमेशा 1 1 होगा, इंस्पाइट की इसका डिसकंटिन्यूटी है फिर भी। नहीं तो टेस्ट करने का तरीका क्या है, y1 इक्वल टू y2 से जाओ, हमेशा टेस्ट हो जाएगा। 2x1 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस x1 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8x1 माइनस 20 माइनस 2x1 x2 प्लस 5x2, राइट साइड में आएगा 8x2 माइनस 20 माइनस 2x1 x2 प्लस 5x1। अब देखो यहां से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे क्या कैंसिल हो रहा है, 2x1 x2 कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो x1 x2 को आइसोलेट कर लो, तो 8x1 माइनस 5x1 तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2 एंड देयरफॉर x1 इक्वल टू x2। तो कहाँ से स्टार्ट किया हमने y1 इक्वल टू y2 से बिगन किया, और कहाँ कल्मिनेट कहाँ किया, कहाँ कंक्लूड किया, x1 इक्वल टू x2, मतलब ये इंजेक्टिव है। तो ये जो टेस्ट है ना, ये वाला y1 इक्वल टू y2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, ये एब इनिशियो, यही फंडामेंटल टेस्ट है।
डेरिवेटिव से भी जो हम कर रहे हैं वो डेरिवेटिव फैसिलिटेट कर रहा है कि ये बात होल्ड करेगी। ठीक है, और रेंज निकालनी आती है तो ये तो आपने बता ही दिया होगा कि ये वन वन क्या है, वन वन एन इंटू इनटू फंक्शन। ठीक है जी, यू आर गोइंग करेक्टली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक इस फंक्शन के बारे में ऐसे बिना सॉल्व किए हुए बताओ जरा तो, कैसा फंक्शन होगा ये? ऑन टू होगा कि इनटू? बाइजेक्टिव ऑन टू होगा कि इनटू, पहले ये बताओ। ऑन टू। ऑन टू होगा, क्यों ऑन टू बोला? इसकी जो रेंज है वो माइनस टू इंफिनिटी है। हाँ, यहाँ तक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो रेंज है ऑल रियल नंबर, सिर्फ इतने पोर्शन की बात करो तो। और साइन एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है, इस बेचारे की औकात ही क्या कांस्टेंट है, मान माइनस सकते हैं वन से उसको। वन। माइनस वन से वन है तो माइनस वन से वन वैल्यू इसमें ऐड हो जाए इन्फिनिटी में या सब्ट्रैक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेंज इसका ऑल रियल नंबर है। तो ऑन टू है सिंस रेंज इज ऑल रियल नंबर। ठीक है, और वन वन है या मिनिमम कैसे पता किया? dy बाई dx क्या आया? 3x एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू थ्री एक्स प्लस प्लस कॉस थ्री एक्स। प्लस cos x। अब दिस इज इससे ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे क्लेम किया, आर्ग्यू कैसे करोगे? ठीक है, आपने जज तो कर लिया कि हमेशा पॉजिटिव होगा, बट उसके पीछे का आर्ग्यूमेंट क्या है? क्योंकि जो वो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन जीरो है, और जो cos x है वो हमें जीरो या ग्रेटर देन जीरो वैल्यूज देगा। cos x नेगेटिव नहीं हो सकता? क्वाड्रेटिक का जो मिनिमम वैल्यू है उसमें नहीं, cos यहाँ पर x थोड़ा का नहीं नहीं, मैं समझ गया आप लोग का आर्ग्यूमेंट, सोचने का तरीका है, लेकिन थोड़ा सा उसको और मेच्योर करो, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, सही सोच रहे हो आप, बट ऐसे देखो, 3x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसे लिखो आप इसको। फिर आपका क्लेम ये होना चाहिए कि ये चीज cos x मिनिमम माइनस वन हो सकता है, तो मैंने एक वन उठा के इसको पॉजिटिव दे दिया सो दैट ये बोलूं कि ये वाला टर्म हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। अब ये यस। अब ये जो रेजिड्यू क्वाड्रेटिक है, बचा हुआ जो क्वाड्रेटिक है, इसका क्लेम करो कि इसका डी क्या है, लेस देन जीरो है, और इसका ए क्या है, थ्री, लीडिंग कोएफिशिएंट थ्री है जो कि पॉजिटिव है, एंड देयरफॉर ये हमेशा पॉजिटिव होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और उसमें जो ऐड हो रहा है ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव या जीरो है, इसलिए ये समेशन हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, एंड देयरफॉर एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड देयरफॉर इट इज इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? कॉन्टिन्यूअस क्यों बोला मैंने, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने अभी बताया था कॉन्टिन्यूअस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस होता है, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, कंपोजिशन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे कहीं मैं बोलूंगा मॉड साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है, क्यों बोलूंगा? क्योंकि मॉड साइन एक्स मॉड एक्स और साइन एक्स का कंपोजिशन है, तो दोनों कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए इनका कंपोज्ड फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। ऐसे कहीं मैं बोलूंगा एक्स इंटू साइन एक्स फंक्शन, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि दो कॉन्टिन्यूअस का प्रोडक्ट है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी, तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करें। तो क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहा हूं मैं। अभी आप क्या करेंगे कि आज के अगेंस्ट में जो भी वर्क है, क्या डीपीपी। कौ, डीपीपी। कौन सी डीपीपी? गेम 8 या 9? हाँ, 8 या 9 होती। हाँ जी, 9। गेम 9। हाँ, तो गेम 9 के जो क्वेश्चन है अभी मैं मार्क कर दूंगा कि कम से कम, उससे बहुत सारे क्वेश्चन तो हो गए क्लास में ही आपने कर लिए, बट बाकी जो क्वेश्चन है मिनिमम वो मैं बता दूंगा, उसको करके रखेंगे आप, कल की क्लास में डिस्कस हो जाएगा जो डाउट हो। ठीक है जी, सो लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे, सी यू टुमारो। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।